तांत्रिक ने दी महिला को जान से मारने की धमकी। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद जिले के थाना मझोला क्षेत्र निवासी महिला का आरोप है उसकी शादी को पूरे 6 साल बीत गए हैं, उसके बावजूद उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है, जिसको लेकर महिला संतान पाने के लिए जगह जगह इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर थी। जिसके बाद महिला के नंदोई ने महिला के इलाज के लिए एक वैद्य का नंबर दिया, जिसके बाद महिला ने उस नंबर पर फ़ोन किया और वैद्य को शादी के बाद कोई संतान प्राप्त न होने की बात कही। जिसके बाद मुरादाबाद जिले के रहने वाले एक वैद्य ने महिला से इलाज कराने के नाम पर 10,000 रुपये मांग और उस महिला का इलाज करने के लिए महिला के घर आने जाने लगा। महिला का कहना है कि वैद्य ने कुछ समय इलाज के बाद महिला के घर उससे आकर अश्लील बातें करे और उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए लगातार उसको प्रताड़ित करता रहा। महिला का कहना है वैद्य ने हमारे घर में आकर हमारे पति पत्नी के बीच हुए रिलेशनशिप को भी अपने कैमरे में कैद कर लिया है। जिसके बाद वैद्य लगातार महिला को ब्लैकमेल कर उससे अवैध संबंध बनाने के लिए प्रताड़ित कर रहा है। महिला का आरोप है कि वैद्य द्वारा लगातार उसे फ़ोन पर कह रहा है कि तुम्हारे अश्लील पोस्ट पूरे शहर में वायरल कर दूंगा और तुम्हें कहीं मुंह दिखाने का नहीं छोड़ूंगा, जिसको लेकर महिला लगातार चिंतित है। इसी बात को लेकर आज महिला ने मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ब्लैकमेल करने वाले मुरादाबाद के रहने वाले एक वैद्य के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। अपने साथ हुई आपबीती की जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने पत्रकारों को बताया। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? शीतल शर्मा। शीतल जी, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना यह है सर जी कि मेरी शादी 13 जनवरी 2015 में हुई। 6 साल शादी को बीत गए, अभी कोई बच्चा नहीं है। तो एक दिन हमारे नंदोई जी ने फ़ोन किया कि भाभी आपको हम एक नंबर देते हैं, वो वैद्य जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे अच्छे से बात कर लीजिएगा। हमने उनके नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने हमें अपने घर बुलाने की वजह, अपने चैम्बर पर बुलाने की वजह, दवाई देने के लिए डिस्पेंसरी पर वहाँ ना बुलाकर उन्होंने अपने खुद हमारे घर आए वो। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा हम आपको बेटी की तरह मानते हैं, आपकी दवाई यहीं आ जाया करेगी। हमने उनसे पता मांगे उनकी, तो उन्होंने अपना अता पता कुछ नहीं दिया, आज तक नहीं दिया उन्होंने। और फिर हमारी ट्रीटमेंट चालू कर दी उन्होंने। अब तक 10,000 रुपये ले चुके हैं। और फिर हमारे पड़ोस में से भी 2 औरतों ने दवाई ली हैं, उनको भी कोई फ़ायदा नहीं। उनसे तो 30,000 एक से लिए और 20,000 एक से लिए, जिनका नाम है आरती ठाकुर और एक का नाम है कुसुम ठाकुर, जिनसे पैसे लिए हैं वैद्य जी ने। एक से 30,000। वैद्य जी का नाम हमने कभी उनके मोबाइल पर कॉल किया तो कभी राजेंद्र शर्मा करके आया, कभी वैद्य जी करके आया, कोई एक नाम नहीं है, कभी पागबोड़ा वैद्य जी करके आया। और मोबाइल नंबर उनके हमने टेकआउट करते रहे कि किस नंबर से, और कई एक नंबरों से बात किया उन्होंने हमसे। फिर उनके हमने हरकतें कुछ गलत देखी, इस तरह से हरकतें देखी कि जो अपने पत्नी से भी कोई बात नहीं कहता, ऐसी बातों को वो कह जाते रहे। हमारी पड़ोस की औरतों ने कहा कि ये आदमी गुंडा लगता है, इनसे इलाज छोड़ दो। तो हमने उनके कहने पर कह दिया वैद्य जी अब हमारे घर मत आइएगा आप। इस बात पर उन्होंने ये धमकी दिया कि तुम्हें दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इस तरह से हाईलाइट कर दूंगा कि तुम डूब के मर जाओगी शर्म के मारे। सर जी, मैं मामूली सी एक हाउस वाइफ हूँ, घर में पति मेरे मजदूरी करते हैं। हमने लाचारी में आकर विश्वास करके बुजुर्ग हमने बड़ों की तरह उनकी सेवा की, और उन्होंने हमारे संग में बहुत गंदी गंदी रिकॉर्डिंग पर बात कर रहे हैं। और जो भी उनसे बात करना चाह रहा है उनसे बहुत घटिया घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं कि मैं बदजलन हूँ, चरित्रहीन हूँ, ऐसा है वैसा है। उन्होंने हमारे खिलाफ तहरीर भी डाली है थाने में, जो कि हमारे गांव में रहने वाले हमारे भतीजा लगते हैं, रिश्ते में भी नहीं है वो। ऐसे ही उठना बैठा है घर पे, अपने हमारे कोई आ नहीं सकता, ना हमारे नंदोई को आने देते, ना हमारे देवर को आने देते। उनका टोटल ये मतलब था कि मैं इस घर में बैठूं और कोई नहीं आए, बस ये इनका मतलब था। और हमने ऐसा नहीं एक्सेप्ट किया। जब हमने अपनी नंदोई को खबर किया इस बात की, तो उन्होंने कहा कि भाभी मैं भी नहीं जानता कि ये कहाँ के हैं रहने वाले, हम भी तो इन्हें राह चलते ही मिल गए थे। पर वो अपना पता शुरू से यही बताते आए कि मैं अमरोहा गेट पर रहने वाला हूँ, अमरोहा गेट का हूँ मैं। इनके 6 बेटे बताए उन्होंने, 6 बहुएं बताई और 1 बेटी बताया उन्होंने। कोई आपका फोटो है उनका, कोई है कुछ? ना सर, हमने फ़ोटो नहीं लिया। उन्होंने हमारे कई एक फ़ोटो ले लिए,
हमारे मोबाइल में से भी ले लिया, हमारे घर में टीवी पर फोटो रखा था वो भी ले लिया, और उसी फोटो को लेकर उन्होंने थाने में तहरीर लगा दिया। हाँ, किन्होंने? नहीं, संबंध कुछ भी नहीं बना हमारे संग, सिर्फ बाप बेटी का रिश्ता रहा। वो आते थे हमारे घर पे, बैठते थे, चाय पानी पीते थे। हाँ, लेकिन घिनौनी बातें बहुत करते थे वो, जो कि इस तरह से बातें करते थे कि पति पत्नी को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, हमारे सामने सेक्सुअल रिलेशन बनाओ, जो हमारे पति ने बिल्कुल मना कर दिया। कहा कि अगर ये ऐसे वैध होते तो ये हमें अपने घर बुलाते, और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। मेरी पत्नी है वो, हमें ऐसा काम नहीं करना है। इन्हें अब हमारे घर में उठना बैठना बंद, हमने जिस दिन से उठना बैठना बंद किया सर जी, उस दिन से इन्होंने हमारे नंबर पे कॉल करने चालू कर दी, धमकी देने कि दोनों को उठवा लूँगा, किडनैप करवा लूँगा, जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा, बेइज्जत करवा कर छोड़ दूँगा। नहीं, जो बात हुई है उन सब बातों को भी लेकर बहुत गंदी लफ्ज़ों में बोल रहे हैं, जिसे मैं मुँह से बयान नहीं कर सकती हूँ। हमने थाने में की, 4/24/2021 को थाने में की, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई सर। और फिर हम SSP और DI, मुझे नाम नहीं पता चल रहा है सर जी, कहाँ गए हम। हाँ, हमने शिकायत दे दी सब पे। आखिर ऐसी क्या है, उनका पास है क्या तुम्हारी फोटो वगैरह है? नहीं, वो हमें ब्लैकमेलिंग में कह रहे हैं कि उनके कमरे में हमने कैमरा लगा दिया था, और कैमरे में इनकी पति पत्नी की उन लम्हों को कैद किया है। हाँ, हमारे पति पत्नी के जो रिलेशन होते हैं, हमारे घर में कोई नहीं रहता, मैं और हमारे पति रहते हैं। हाँ, उस कैमरे में। हाँ, तो उस कैमरे को, और कह रहे हैं कि बहुत किस्म की फ़ोटो है मेरे पास, जो कि तुम्हारे हम पोस्टर बनवाकर, जैसे मोदी जी का पोस्टर चिपकाते हैं, ऐसे पूरे शहर में लगवा दूंगा। बैद जी बोल रहे हैं इस बात को, और हमारे पीछे गुंडे लगा दिए हैं हमें उठवाने के लिए। कौन? हम इनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं सर, इन्हें पकड़ कर लाइए। हम इनसे यही पूछना चाहते हैं कि आपने हमें बेटी बनाया, हमारी कसूर क्या थी, इतना बता दीजिए आप, हमारी गलती क्या थी जो आप इस तरह से हमारे संग में व्यवहार कर रहे हैं।